नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल जॉब सर्च में। यहाँ पर मिलती है सबको सटीक जानकारी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल फ़ायदेमंद होती है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी ने ये एक नोटिस जारी किया है जिसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य कर दिया गया है सारे अभ्यर्थियों के लिए जो भी सरकारी जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो उनको एक टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसको ओटीआर के रूप में बोला जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो आगे आने वाली सरकारी वैकेंसियां हुई उनमें तैयारी कर रहे हैं। बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों को ख़त्म करके एक बार में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और सारी चीज़ें आपको एक ही बार में दे देनी होंगी। तो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी आपको एक डिजी लॉकर दे दिया जाएगा। डिजी लॉकर का एक नंबर होगा आपका पर्सनल, वो नंबर आप अपडेट करते ही फॉर्म के रजिस्ट्रेशन पर आपका पूरा फॉर्म ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। और कुछ इसमें कुछ सावधानियां भी हैं कि कुछ चीज़ों को आपको बहुत सटीक भरनी है जो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है UP.SC.gov.in की। आप भी इस तरीके से इसको खोल के देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको कई सारे जगह पर ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस पर क्लिक करके आप उसको वन टाइम पास रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अगले ऑप्शंस पे जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या सावधानियां बरतनी हैं, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, और किन किन चीज़ों को आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को सिर्फ एक बार भरने के बाद दोबारा से उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक बार क्लिक करते हैं इस लिंक पर। इस लिंक के अगले पेज पर चलते हैं। तो वहाँ पर आपको फॉर्म की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर ये परीक्षा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी एंड वेरिफिकेशन सर्विस ई लॉकर है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एप्लीकेंट्स। तो इसमें सारे स्टेप दिए गए हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये पूरा सेक्शन आपको मस्ट है जिनमें होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए जिसके लास्ट 6 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी पर्सनल डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। इन सबको देखने के बाद में फिर एडमिन वेरिफिकेशन होगा जिसमें अपने एप्लीकेंट की पूरी डिटेल रहेगी। उस डिटेल को पूरा भरा जाएगा उसमें, और एप्लीकेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। तो इसमें और भी दिए गए हैं, जैसे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका फिर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में आपको वहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने के बाद में आपकी डिटेल जो भरी होगी वो वेरीफाई कर लीजिए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। और उसके बाद आपकी फ़ाइल डिटेल होगी, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरी कंप्लीटली इसमें भरी होंगी। फिर से वेरिफिकेशन होगा आपकी ईमेल आईडी और ओटीपी जनरेट होने के बाद में ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से। फिर कुछ टाइम बाद आपको एक ई लॉकर जनरेट कर दिया जाएगा जिसका आपको आईडी पासवर्ड पूरा दे दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा जो आपके लिए हमेशा बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी लिंक है आपके पास, ये रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर सकते हैं आप। और आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसका, इसमें क्या क्या ज़रूरत है और किस किस चीज़ों की है। इससे पहले हम देख लेते हैं कितने लोगों ने अभी तक किया हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक 1,97,510 लोग कर चुके हैं, और वेरीफाइड हो चुके हैं अब तक 23,325। और ई लॉकर जिन लोगों का जनरेट हो चुका है वो 23,187 है। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, ये भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ओटीआर करने के क्या क्या बेनिफिट रहेंगे भविष्य के लिए। आवेदक को अपनी व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होगी। मतलब वही जो मैंने शुरुआत में बताया कि आप एक ही बार सारी चीज़ों को अपलोड कर देंगे और उसके बाद बार बार आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस उसमें कुछ संशोधित संशोधित चीज़ें हैं जो हम आगे वीडियो में बताएंगे, उनको ही आप अपडेट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो अपडेट के लिए नहीं होंगी। दूसरा ये है, आवेदक को आवश्यक दस्तावेज केवल एक बार अपलोड करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत विवरण एवं संबंधित दस्तावेज संशोधन एवं अद्यतन के लिए 24x7 उपलब्ध रहेंगे। यानी कुछ चीज़ें आप जो चेंजेबल होंगी, जो चेंज हो सकती हैं और चेंज की जा सकती हैं, वो आपके लिए 24 घंटे मतलब हर समय किसी भी समय आप अपना डिजी लॉकर पर जाकर
उसको चेंज कर सकते हैं। ओटीआर में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप में कहीं भी कहीं से भी उपलब्ध हो सकती हैं, और ये आपको बार बार डॉक्यूमेंट की भी ले जाने की आवश्यकता नहीं। आप घर पे हैं, घर से बाहर हैं, कहीं भी बैठ के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर कमी होती है तो दिक्कत होती है कि मैं घर से बाहर हूँ, फॉर्म नहीं फिल कर सकता या मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। एक बार ही आपने जो अपलोड कर दिए गए होंगे वो आपके लिए भविष्य में पूरा लाइफ तक ये बने रहेंगे, और कहीं भी बैठ के आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी आने वाली भविष्य में वैकेंसियों के लिए। तीसरा, सरकारी नौकरी की भिन्न भिन्न अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर में दर्ज सूचना स्व प्रदर्शित होंगी। यानी एक बार आप जो भर चुके हैं वो आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें ओटीआर, उसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो डालेंगे अपना डिजी लॉकर का, वो सारी सूचनाएं आपके लिए ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी। नेक्स्ट है ओटीआर व्यक्तिगत विवरण, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि में दर्ज सूचनाएं जारीकर्ता संस्थानों से डिजिटल सत्यापित होगी, और जो आपके कॉलेजेस हैं वहाँ से भी डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे डिजी लॉकर के थ्रू, ओटीआर के थ्रू ये सारी की सारी डिजिटली, मतलब आपको ना कहीं जाने की ना किसी को कुछ भेजने की ज़रूरत है, डायरेक्ट ही उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपने जहाँ से पढ़ाई की है, जहाँ से डॉक्यूमेंट प्राप्त किए हैं वो आपके सही हैं या गलत हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि इनक्रिप्टेड प्रारूप में ई लॉकर में सुरक्षित एवं संग्रहित रहेंगे। यानी इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, किसी भी तरह का वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ अपडेटेड रहेंगे और अपलोडेड रहेंगे। कोई दूसरा आदमी नहीं उसको छेड़ सकता, ना ही उसमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिशियल हैं आपके ओटीआर में। चलिए अब देख लेते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ओटीआर है ये, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी विलेखों को बार बार अपलोड करे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बारगी पंजीकरण सुविधा के मुख्य निम्न बिंदु हैं, मतलब क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरा पीडीएफ में उन्होंने बता दिया गया है ऑफिशियल नोटिस में। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजन की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक या मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभा करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम ओटीआर किया जाना अनिवार्य है। यानी आने वाली कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है उसमें अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ओटीआर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपकी वहाँ अपडेटेड होंगी, अपलोडेड होंगी, तो आपको फॉर्म में दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक ही नहीं, किसी भी भविष्य में आने वाली आयोग की वैकेंसियों में। और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना होगा। और इसमें जो आपका ओटीआर हो जाने के उपरांत जो प्री एग्ज़ाम होंगे, जो पीईटी सहित आयोग की किसी भी प्री और मेंस एप्लीकेशंस के लिए अभ्यर्थी को पुनः विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी दोबारा से आप कोई भी विवरण नहीं भरेंगे। एक बार आपका ओटीआर हो गया तो दोबारा से किसी भी फॉर्म के लिए आपको बिल्कुल भी पूरा विवरण भरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। यानी आगे जो भी वैकेंसियाँ आएंगी उसमें उसको सिर्फ इतना करना होगा कि जो भी वैकेंसी निकली होगी उस पर क्लिक करना होगा, और जितनी फ़ीस है उस पर क्लिक करते हुए फ़ीस को सबमिट करना होगा सिर्फ। बाकी सारी चीज़ें आपके ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो आपने किया होगा, जो डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट वहाँ सेव होंगे, वो ऑटोमेटिक उसको ले लेंगे आपके डिजी लॉकर के नंबर से ही। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा यानी 2015 के बाद में आवेदन किया गया है, यानी जो 2015 के बाद 2021 इस समय चल रहा है, तो 2015 के बाद जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे आयोग के, तो उनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से मिला होगा, तो वो अगर आप इस ओटीआर के समय एक ऑप्शंस आते हैं जिसमें अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसको करना चाहते हैं, तो वो सारी जो पुरानी आपकी फॉर्म में भरी गई अपडेटेड चीज़ें होंगी वो सीधे सीधे डायरेक्ट अपडेट हो जाएंगी। उसको फॉर्म ओटीआर करते समय आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोनों सुविधाएं दी हैं इन्होंने। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाएं व विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वप्रदर्शित हो जाएंगे व उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों व्यवस्थाएं दी हैं। अगर आपने 2015 के बाद में कोई भी वैकेंसी आयोग की भरी है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल फिलअप की होंगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ओटीआर करते समय दे देंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा और आपका ओटीआर का फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, दोबारा से आप करना चाहते हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप दोबारा से जो आपका ई फॉर्म है वो खुल जाएगा और उसमें पूरी चीज़ें आप एक वन बाई वन उसको भर सकते हैं।
अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यताएं व अर्हता संबंधी अभिलेख एक बारगी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। यानी जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी शैक्षिक योग्यता मतलब हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो भी टेक्निकल योग्यताएं हैं उनको आपको सिर्फ एक बार ही अपलोड करना होगा। एक बार अभिलेख को अपलोड किए जाने के बाद उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी आपने एक बार अपलोड कर दिया है तो आप बार बार उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ही उसका नंबर डालेंगे, वो अपने आप ही अपडेट हो जाया करेगा सारे फॉर्म के लिए। शैक्षिक योग्यता, अर्हता अथवा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है। मतलब आप किन किन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, एक तो है आपकी शैक्षिक योग्यता, यानी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो चेंज करते रहेंगे हमेशा, तो उसको आप दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपने अनुभव एक्सपीरियंस ले रहे होंगे तो वो आपका बढ़ता रहेगा, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी समय आप उसको दोबारा से प्रोफाइल पर जाकर अपडेट किया जा सकता है और नए अभिलेख भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थी द्वारा एक बार की पंजीकरण के समय जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं उनको आप फिर कभी नहीं अपडेट कर पाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ई लॉकर आवंटित जब आपका ई लॉकर बन जाएगा, जब आपको पूरी तरह से एक नंबर मिल जाएगा, तो आपका आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड का नंबर जो अंतिम 6 होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र जिस प्रदेश के हैं एवं जाति में आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। यानी जाति को आप संशोधित नहीं कर पाएंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान दें। संशोधित नहीं कर पाएंगे, जो मैंने बताया आपको। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड क्लास नंबर है, आप मेल हैं फीमेल हैं, जन्म तिथि है, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार ही आपको भरनी है, दोबारा आप उसको नहीं भर सकते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअली कराया जाएगा। यानी जब भी आपकी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप टेस्ट क्लियर करके जब ज्वाइनिंग के लिए होंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा, जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे डिजिटली ही वेरीफाइड हो जाएंगे जहाँ से आपने किया होगा। यानी जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है, जिस कॉलेज से आपने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की है, वहाँ से डिजी लॉकर के थ्रू डायरेक्ट ही डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें कॉलेजों में भी अपडेट हो रही हैं और अपलोड हो रही हैं इंटरनेट पर। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक करके वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो विशेष तौर पर इन चीज़ों का ध्यान दें फॉर्म को भरते समय, खासकर अपने नाम में, माता पिता के नाम में, जन्म तिथि में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस ना आने दें। बाकी लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 और मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति को संशोधित नहीं कर पाएंगे तो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सही से फिल करके भरें हैं। जो भी जनरल कैटेगरी में डब्ल्यूएस कैटेगरी है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ भरनी होंगी। तो ये थी पूरी डिटेल। पूरी तरह से सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें और इसको जरूर कर लें समय तक। वैसे ये शायद ओपन रहेगा, जब होगा, सारी चीज़ें हमेशा के लिए ओपन है, कभी भी भर सकते हैं इसको। बहुत ईजी है, ठीक से भर सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें।